रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन तटीय स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाए। अरेंज दीज कोस्टल लोकेशंस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कन्याकुमारी, बी पारादीप, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। कन्याकुमारी, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी पारादीप, फिर उसके बाद आता है सी विशाखापट्टनम, उसके बाद डी चेन्नई और अंत में ए कन्याकुमारी। यह है सही क्रम। पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कन्याकुमारी। बी सी डी ए है। ओके, इसी में देखते हैं किन के लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय शिरीष एस शेट्टी। आइए बैठिए शिरीष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सर बहुत परिश्रम लगता है सर। यहाँ से यहाँ का सफर भले छोटा दिखता है, हाँ जी, बहुत लंबा सफर होता है सर। हॉट सीट पर आ गए हैं मेरे सामने शिरीष शेट्टी जी, ये अहमदाबाद गुजरात से हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। शिरीष जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर आजकल मेरी पढ़ाई चल रही है सर। मैं एक 3rd ईयर रेसिडेंट हूँ बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में। ओके। और मैं एनेस्थेसिया की पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी रिसेंटली उसके एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं। पूरी तरह से डॉक्टर बन जाएंगे फिर आप? हाँ, मतलब ऑलरेडी MBBS किया हुआ है। जी हाँ। ये MD है मेरी, तो उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस और आगे जाना। उम्मीद करते हैं कि आप सफल हो। बिल्कुल। आप अपने साथ में शायद अपने माता पिता को लायक प्रणाम करता हूँ आप दोनों को, और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू सर। दोनों को लाना ही था सर। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है आपसे मिलना। नहीं, हमसे नहीं, आप आए हैं यहाँ हॉट सीट पर, लेकिन आपसे मिलने का अपॉर्चुनिटी सर कोई मिस नहीं करना चाहता, तो इसीलिए दोनों को लाया हूं सर। तो शिरीष जी, ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। खेल के नियम तो आपको मालूम ही है, उसको ज्यादा हम दोहराएंगे नहीं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए एक बार। और शिरीष जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आपको इनमें से किसका उपयोग करने के लिए ट्यूब को निचोड़ना पड़ता है? जनरली यू हैव टू स्क्वीज अ ट्यूब टू यूज व्हिच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स? ए मैचस्टिक्स, बी टूथपेस्ट, सी ब्रूम, डी शूज। माचिस, टूथपेस्ट, झाड़ू या जूते? सर प्लीज लॉक बी टूथपेस्ट। बी टूथपेस्ट को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। और श्रीष जी, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। तैयार हो जाइए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 12 घंटे वाले घड़े की घंटे वाली सुई को 2 चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? How many days will it take the hour hand of a 12-hour clock dial to complete revolutions? ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको। A 1, B 2, C 3, D 4, 1 2 3 4। 1 2 3 या 4। 12 घंटे वाली घड़ी। सर प्लीज लॉक A 1। 1 पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही कैलकुलेशन निकला। जीत गए आप 2000 रुपए। 2000 हो गए। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है? Which of these birds builds its nest on trees? ऑप्शन देखिए। A ostrich, B penguin, C kiwi, D crow। शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, कीवी या कौवा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी क्रो। क्रो, कौवे पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 3000 रुपए जीत गए, बधाई।
आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5,000 रुपए इसके लिए मिले और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। शिरीष जी, ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। इनमें से क्या करते हुए आपको चित्र में दिखाए गए दृश्य दिखाई देंगे? During which of these activities would you see a sight like the one seen in the image? And we'll see the image now. देख लिया? Options: A, paragliding; B, skiing; C, scuba diving; या D, desert rally. Paragliding, skiing, scuba diving, desert rally. So please lock option C, scuba diving. स्कूबा डाइविंग सी पे कह रहे था लगाने के लिए, और बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 5वां प्रश्न आ गया, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर विमान के उड़ान भरते या उतरते समय दिया जाने वाला निर्देश नहीं है? Which of these is not an instruction usually given when an aircraft takes off or lands? ऑप्शन देखिए: A, tie your seat belt; B, upright your seat; C, start running; D, close the tray. अपनी सीट बेल्ट बांधें; B, अपनी सीट सीधी रखें; C, दौड़ना शुरू करें; D, ट्रे बंद करें। So please lock option C, start running. सी, स्टार्ट रनिंग कर रहे हैं ताला लगाने को। सही जवाब दिया है आपने। बहुत बार हो गया भाई साहब। मान्यवर भोपू बच गया है और ये संकेत है सुपर सवाल का। ये एक परिवर्तन हमने किया इसके बाद इस खेल में। तैयार हो जाइए। कबीर महाशय, शिरीष जी के लिए सुपर सवाल पेश किया जाए। फैफ थ्रू फायर किस देश की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर की आत्मकथा है? फैफ थ्रू फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ क्रिकेटर हु represented which country? फैफ यूजुअली फैफ डू प्लेसेस के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड रहता है क्रिकेटरों के मामलों में, और उन्होंने साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया है, तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाना चाहूँगा। कर दें लॉक? कर दीजिए सर। साउथ अफ्रीका कह रहे हैं, इसके ताला लगाया जाए। ब्रिलियंट, दैट्स द राइट आंसर, वेल डन। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। फैफ डू प्लेसिस साउथ अफ्रीका के बहुत ही जाने माने और धुरंधर खिलाड़ी। बिल्कुल। फैफ थ्रू फायर उनकी जो आत्मकथा है वहां से मिले। साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। ऑलराइट मान्यवर, सुपर सवाल आपने पार कर लिया है और आप जानते हैं क्या मिल गया है आपको। एक सुपर शक्ति मिल गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। एक और हमारे पास आपके लिए एक सुपर सवाल है। सर, ये जो आप रेजिडेंसी कर रहे हैं अभी, ये कभी भी आपको ऐसा मौका मिला है कि कोई और एक रेजिडेंट डॉक्टर आपको मिल जाए? टाइम तो कम ही मिलता है, लेकिन हाँ, पसंद जरूर आया है। अच्छा। और परिवार में मिलाया भी है। अच्छा, यहाँ तक बात पहुंच गई। जहाँ पे वो काम करती है अभी, हाँ। वहाँ पे मैं पहले काम किया करता था। अच्छा। उसके बाद मैं रेसिडेंसी के लिए चला गया वहां से, लेकिन तब तक वो आई नहीं थी, वो उसके बाद आई वहां पे। आप समझिएगा। मेरे जो सीनियर कलीग्स थे, उन्होंने बोला कि ये भी तू जहाँ से आता है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल कर्नाटक है, तो ये वहीं की है, तो क्यों ना तो एक बार बात करके देख, और देख कैसे आगे बात बढ़ती है कि नहीं। तो सोचा क्यों ना एक बार बात किया जाए, और बस बात आगे बढ़ती रही, और बस अब आगे शादी का प्लान चल रहा है। सर, आपको अपने मित्र पर इतना भरोसा था। यानी आमतौर पर जो
माता पिता होते हैं वो चुनते हैं, जो अरेंज मैरिज होती है। कैसे आपने मान लिया कि उनसे हम बात करेंगे? ना ना, मैसेज पे शुरू हुआ था ना सर, पहले हम मैसेज से शुरू किए थे सर, कॉल पे नहीं गए थे सीधा। यानी किसी को भी आप मैसेज भेज देंगे, हेलो हाउ आर यू, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि हमें और आपको बात करना चाहिए। हाउ यू फीलिंग, यू नो आईड लाइक टू यू नो टेक यू आउट फॉर डिनर, और मौका मिला तो आगे बात चल सकती है। सर इतनी कुछ बातें कैसे कर सकता है कोई इंसान? सर उसमें ऐसा है कि जहाँ पे अभी वो रेसिडेंसी कर रही है, वहाँ पे मैं एक बार जब गया था, वहाँ पे मेरा दोस्त है, वो भी रेसिडेंसी कर रहा है, तो तब एक बार वो उसके साथ बस काम कर रहे थे दोनों साथ में, तब मैं एक बार बस उसे देखा था तब से। तो ये बोलिए ना कि एक बार आप देख चुके थे। तो एक बार देखा था सर, लेकिन बात नहीं हुई थी, तो तीर कमान चल चुका था। अब बात समझ में आ रही है। अब बहुत सी कहानी आपने गायब कर दी बीच की। लेकिन सर आप तो सर इतने साल से सर अपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद इतना सब संभाल रहे हैं सर, तो आप कुछ टिप्स देना चाहोगे सर? क्या टिप चाहेंगे आप हमसे? सर यानी अभी दोनों, अभी मान लीजिए कि उसको बात करना है, लेकिन मुझे अभी नहीं सो मेरे को नींद आ रही है। हाँ। तो मुझे किस तरह से उस समय को डील करना चाहिए ताकि वो बुरा भी ना माने लेकिन बात भी बन जाए? एक बात बताएं भाई साहब, हाँ। चाहे आपको नींद आ रही हो, चाहे आप नहा रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, जब कभी भी उनका फोन बजे तुरंत उठाइए। और ये बताइएगा भी मत कि आप क्या कर रहे थे। कहीं आप घूमने उमने गए हो तो 20 सवाल और आ जाएगा, कहाँ गए थे, इतनी देर रात को कहाँ घूम रहे थे, कौन था आपके साथ, किस जगह गए थे, आपको सब सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। अच्छा। और जरा सी भी बात में अगर जरा सा भी कुछ मिला उनको, बस गए काम से भाई साहब। इसलिए तुरंत उठा करके बोल दीजिए कि मैं तो बस आपके फोन का इंतजार कर रहा था। अच्छा। चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल सर। आप निश्चिंत, एकदम निश्चिंत रहिए आप, ठीक है? ऑलराइट भाई साहब। शिरीष जी देखिए, अब आपके सामने छठे प्रश्न से लेकर के 10वें प्रश्न तक किसी भी प्रश्न पर अगर आपको लगे कि आपको इसका उत्तर मालूम है, मार दीजिएगा उसको हाथ, और उसका उत्तर सही हो गया तो दुगनी राशि मिलेगी आपको। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिमित्री मेंडेलीव के अनुसार उन्होंने सपने में किस वैज्ञानिक प्रणाली की कल्पना की थी? According to Dmitry Mendeleev, which scientific system was conceived by him in a dream? विकल्प आ गए। A. Periodic table, B. Thermometer, C. Structure of the atom, या D. Gravity, आवर्त सारणी, थर्मोमीटर, परमाणु की संरचना, या D. गुरुत्वाकर्षण। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल? हाँ सर। ताल लगा दें? यस सर। ए पे कह रहे ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। मेंडेलीव ने बताया, मैंने एक सपने में एक टेबल देखा जहां सभी एलिमेंट्स सही जगह पर थे, और जागने पर मैंने तुरंत इसे कागज के एक टुकड़े पर ये लिख दिया, और देखिए वो ऐतिहासिक बन गया एकदम। वाह, सपने में देखा उन्होंने। मैं ऐसे ही ऐसे ही जानना चाहते सर, आप सपना वगैरह देखते हैं उनके बारे में? उनके बारे में कभी कभार आ जाता है सर। कभी कभार? कभी कभार आ जाता है। उनको मत बोलिएगा कभी कभार। अच्छा। उनको बोलिए सर, रात को सोता हूँ बस, दिन भर रात भर आप ही के सपने आते रहते हैं। बिल्कुल सर। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा स्क्रीन के ऊपर। किस सांसद ने द ग्रेट इंडियन नॉवल
उपन्यास लिखा है? Which member of parliament is the author of the great Indian novel? विकल्प आ गए। ए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, बी डॉक्टर शशि थरूर, सी डॉक्टर एस जयशंकर, डी श्रीमती सुधा मूर्ति। द ग्रेट इंडियन नॉवल। सर डी शशि थरूर लग रहा है सर। सर लाइफलाइन लेना चाहिए। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। ठीक ठीक जी। 19-18 सेकंड बचे हैं भाई साहब। यस। और तीनों लाइफलाइन जीवित है। कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस को। ऑडियंस को अंकित कर दिया जाए इसे कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 49%, ए को मिला है 29, सी और डी को 2 और 20 मिला है। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है डॉक्टर शशि थरूर। क्या कीजिएगा? लॉक कर दीजिए सर। बी को ताला लगाने के लिए कहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑडियंस ने। वेल डन। थैंक यू। 1989 में द ग्रेट इंडियन नॉवल में प्रकाशित हुई थी ये किताब। ये महाभारत पर आधारित है, द ग्रेट इंडियन नॉवल। ऑलराइट मान्यवर, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। (2024) यूएस ओपन महिला एकल का खिताब दावा दिया है। मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी धनराशि जीतने का एक मौका। 2024 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? Which tennis player won the 2024 US Open women's singles title? And your options are A. Coco Gauff, B. Paula Badosa, C. Jessica Pegula, D. Aryna Sabalenka. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, एरिना साबेलेंका। डी अरीना सेबेलेंका पे कह रहे ताल लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। वाह, और मान्यवर, आपने जीत लिया है 80,000 रुपए का प्रश्न और उसके लिए आपको मिलेंगे 80,000 रुपए और एज अ बोनस। बहुत बहुत बधाई आपको। ये बोनस हम अभी आपके इस अकाउंट में जमा कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट पर ना दबाएंगे। 80,000 रुपए बोनस ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। इसी बात डिजिटली ट्रांसफर किया उसको। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। ये है 1,60,000 रुपए का नवा प्रश्न। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1351 से लेकर 1388 तक शासन करने वाले फिरोज शाह किस वंश से थे? Which dynasty did Firoz Shah, who ruled from 1351 to 1388, belong to? ऑप्शन देखिए। ए मामलुक, बी खिलजी, सी तुगलक या डी लोधी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, तुगलक। सी तुगलक पे कह रहे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 से लेकर के फिरोज शाह ने गद्दी जो थी वो संभाली थी। काफी पढ़ाई लिखाई करके आए यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। ऑलराइट मान्यवर, यहाँ पर एक चेतावनी हम देते हैं अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ अगर गलत हो गया कुछ तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
चीन में ह्युआंग हे अंततः किस सागर में मिलती है? Which of these seas does the Huang He in China ultimately join? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A येलो सी, बी व्हाइट सी, सी रेड सी या डी ब्लैक सी। पीला सागर, श्वेत सागर, लाल सागर या डी काला सागर। लो सी लग रहा है सर, श्योर नहीं हूँ सर, तो लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? हाँ सर। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। दो बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और श्रीश जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये हैं डॉक्टर दीपेश कुंडू, डॉक्टर साई यश और प्रिंस भाटिया। सर मैं साई यश को कॉल करना चाहूंगा। साई यश। साई यश। ऑलराइट, ये डॉक्टर साई यश को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके साथ डॉक्टरी कर रहे हैं या? मेरे रूममेट है सर। रूममेट है? मेरे रूममेट ओके। है, मेरे साथ ही है। और आपके बहुत बड़े फैन है सर। अच्छा। डॉक्टर साई यश, नमस्कार करता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्कार। फैन ऑफ योर्स। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साई यश, आपके रूममेट हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो अगली आवाज होगी श्रीश की। रेडी? श्रीश जी, आपका समय शुरू होता है अब। Sai, which of these seas does the Huang He in China ultimately join? Which of the seas does the Huang He in China ultimately join? A. Yellow Sea, B. White Sea, C. Red Sea, D. Black Sea. Which of the seas does the Huang He in China ultimately join? Yellow Sea, White Sea, Red Sea, Black Sea. I am confused between A and B. Confused between A and B. red and A and Yellow B. and white. Yellow and white. Okay. Red and black, you are sure? It's not? I think so because red and black are highly unlikely, according to me. Okay. घड़ी चल पड़ी है भाई साहब, क्या कीजिएगा? सर डबल डी। डबल डिप लेंगे? हाँ, ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन को भी अंकित कर दिया जाए। श्री जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं, ये तो याद है आपको। हाँ सर। और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर ए येलो सी। ए येलो सी पे ताल लगाया जाए। अरे ये सही निकला। डबल डिप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आप ले लेते मेरा हैं। ध्यान वही था, हाँ। पर इस आपने ही बोला सर एक ही चांस मिलता है सर, तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था सर। तो बस येलो सी को ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि उसमें ह्युआंग हे या येलो रिवर आकर मिलती है, जिसका सेडिमेंट्स जो है वो पीले रंग के होते हैं। ये नदी बोहाई गल्फ में मिलती है जो कि येलो सी का हिस्सा है। एक चेक आ रहा आपके लिए, तालियां बजती रहे इनके लिए। ₹3,20,000। थैंक यू। वाह। ऑलराइट भाई साहब, अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक, जैसा कि आप जानते हैं, है कि नहीं? सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी है? यस सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। श्रीश जी, तैयार हो जाइए। सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब। Complete the name of this Da Vinci painting, The Last Dash. सपा। Correct. Next. Navkar mantra is associated with which religion? सिखिज्म। Wrong. Next. Which of these Roman numerals has the higher value? C-I, L-I, V-I, या M-I? CI। Wrong. Next. Who among these is not one of the 3 friends in Kai Po Che? Abhi, Omi, Govind, Omi। Ishan? Galat. Next. Which of these resists? इंडस्ट्रिया। Inertia is right. Next. Which of these words best describes? क्रिप्टोकरेंसी। बिल्कुल सही कहा, क्रिप्टो करेंसी। Who is the main deity in the Manjunath temple, Dharmasthal? A. Lord Brahma, B. Lord Vishnu, C. Lord Shiv, या D. Lord Krishna? शिव। Absolutely right, Lord Shiv.
In which state was Vadavan port inaugurated? Gujarat, Telangana, Maharashtra, Tamil Nadu. महाराष्ट्र. Correct. Next. Richard Thaler and Milton Friedman are famous in which field? Economics. Pass. Next. Which of these was originally a mud fort under the Raja of Warangal? Mehrangarh, Badami. गोलकंदा. Absolutely right. Next. Richard Thaler and Milton Friedman are famous in which field? Economics, astronomy. फिजिक्स. Wrong. आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो 60,000 रुपए आप जीत गए हैं। तो भाई साहब ऐसा है कि ये 60,000 आपके बैंक में जाए या आप कोई अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? सर लाइफलाइन जीवित करना चाहेंगे. कौन सी? ऑडियंस पोल. ऑलराइट, कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। बहुत भरोसा दिखाया इन्होंने आपके ऊपर। 11वां प्रश्न से खेलिएगा जरूर, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा ग्रह चंद्रमा बुध ग्रह से बड़ा है? Which of these planetary moons is bigger than the planet Mercury? A. Triton. B. Oberon. C. Ariel. D. Ganymede. कौन सा ग्रह चंद्रमा बुध ग्रह से बड़ा है? ट्राइटन, ओबेरॉन, एरियल, गैनीमेड। सर ए और डी में से लग रहा है, पर ज्यादातर डी की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। गैनीमेड ओके। काफी बड़ा मून में से माना जाता है। प्लैनेट मर्क्यूरी से बड़ा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, गैनीमेड। तय कर लिया आपने? हाँ सर। सोचने के बाद कह रहे हैं डी, गैनीमेड पर ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने? सर कहीं पढ़ा हुआ याद आ रहा था सर। काफी बड़ा मून होता है सर, और कंपैरेटिवली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जुपिटर या सैटर्न में से ही किसी एक का है, बट ये काफी बड़ा मून है, ऐसा याद आ रहा है सर। सर ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और ये बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाता है और सबसे छोटे ग्रह बुध से भी बड़ा है। ये 6,40,000 जीत लिए हैं आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। अब आएगा 12वां प्रश्न आपके सामने, 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कहानी के अनुसार इनमें से किसके रेजिमेंटल केंद्र का नाम इस तथ्य पर पड़ा है कि एक रानी ने उस जगह को रहने के लिए चुना था? According to a legend, the name of the regimental center of which of these comes from the fact that the area was chosen by a queen to stay? Options: A, Bihar Regiment. B, Kumaon Regiment. C, Dogra Regiment. D, Punjab Regiment. एक कहानी के अनुसार इनमें से किसके रेजिमेंटल केंद्र का नाम इस तथ्य पर पड़ा है कि एक रानी ने उस जगह को रहने के लिए चुना था? Name of the regimental center. सर इसका इतना अभी अनुमान लगाना मुश्किल पड़ रहा है सर, तो मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। ओके, आपकी बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस। जो बची हुई लाइफलाइन है इनकी कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। बिहार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट।
बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 60%, कुमाऊं रेजिमेंट। ए को मिला है 16, सी को 10, डी को 14। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, लगा दें ताला। यस सर। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर ये उत्तराखंड के रानीखेत में स्थित है। माना जाता है कि पद्मनी नामक एक रानी को ये जगह बहुत पसंद आ गई और इसलिए इस जगह का नाम रखा है रानीखेत। ऑलराइट मान्यवर, अब बड़ी बात आ रही है 25 लाख रुपयों के लिए। 13वां प्रश्न, कोई भी लाइफलाइन नहीं है। किसी भी समय आपको लगे उत्तर नहीं मालूम, क्विट कर जाइए। 1250 आप जीत रहे हैं। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से व्यक्ति 1971 का लोकसभा चुनाव उस समय के बॉम्बे उत्तर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से वो लड़े थे? Which of these personalities contested the 1971 Lok Sabha election from the then Bombay North East constituency? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, जनरल के.एम. करियप्पा। बी, विजय तेंदुलकर। सी, पंडित भीमसेन जोशी। डी, राज कपूर। They contested the 1971 Lok Sabha election. सर इस क्वेश्चन का मुझे बहुत आइडिया नहीं है सर, तो मैं गेम क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करेंगे आप? Yes. ओके, अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ऑलराइट। कमेटी महाशय श्री शेट्टी जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं। अनुमति देते हम आपको भाई साहब कि आप क्विट कर सके। तालियां बज जाए। 12,50,000 रुपए जीता आपने। और ये 12,50,000 रुपए आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। 509 दबाएंगे, 12,50,000 रुपए छाप देंगे। पहुंच गए भाई साहब 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और कोई तरीका। ऑलराइट, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। राज कपूर। हाँ जी, राज कपूर। राज कपूर। डी, राज कपूर पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है जनरल के.एम. करियप्पा। कमांडर इन चीफ पहले भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के जनरल के.एम. करियप्पा। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर वो रहे। जीता नहीं उन्हें। 86 में उन्हें फील्ड मार्शल की भी उपाधि दी गई थी।